Hi everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness। तो आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपके फ्यूचर के लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। आपको जानना है कि क्या आपको ऑफ कोर्स व्हाट यू नीड टू हियर करेंटली यू कैन से अर्जेंटली एट द प्रेजेंट सिचुएशन। गाइस टाइमलेस प्रेडिक्शन है, जनरल है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। इट मे और मे नॉट रेजोनेट, सो टेक इट वट एवर इट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। सो देख लेते हैं आपको क्या जानने की ज़रूरत है, आपको क्या आवश्यकता है इसको जानने का। सो प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। सो प्लीज़ प्लीज़ 7 of cups, okay, alright, Knight of Pentacles, 10 of Wands, 9 of Swords, Judgment, 2 of Wands, Knight of Cups. Bottom of the deck we do have the 4 of Swords, 3 of Swords and Justice. Okay, so Justice again is reloaded over here. So यहाँ पे है Aquarius, Gemini, Libra, Taurus, Virgo, Capricorn, कुंभ, मिथुन, तुला राशि, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। ओके, सो सारे साइंस आ चुके हैं, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो। जजमेंट एज अ मेजर आर्कन यहाँ पे आया है। सो मेजरली आपको ये जानना है कि आपकी ज़िंदगी में जो स्लो प्रोग्रेस होता है उससे आप काफ़ी ज़्यादा बोर फील करते हैं, डिससेटिस्फाइड फील करते हैं, आपको परेशानी होता है, संतुष्ट आप नहीं होते हैं। और जब कोई संतुष्ट नहीं होता है, ऐसा माना जाता है कि हम अपने डेली लाइफ में ज़रूर डिस्ट्रैक्शंस फेस करते हैं। कोई आके रुकावट पैदा करेगा, कोई ऐसा नॉइज़ क्रिएट करेगा, कोई ऐसे हमारे मानसिक संतुलन को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। जब भी हम कुछ अच्छे करने के लिए जाएंगे तभी प्रॉब्लम्स होता रहेगा। बट इन स्पाइट ऑफ दैट यू नीड टू नो दैट कि आप जो एफर्ट्स डाल रहे हैं, ठीक है, कोई भी एक प्रोजेक्ट हो, कोई भी आपकी स्टडीज़ हो, ठीक है, आप अपने फैमिली के संबंधित आप फाइनेंशियली आगे बढ़ना चाहते हैं। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, ड्रीम्स है और सपने जो है तभी वो रियलिटी में होता है जब हम हेलुसिनेशन से उसको रियलिटी करते हैं। हमें सोचने से नहीं होगा, फिर वो ख्याली पुलाव बन जाएगा। फिर वो क्या बन जाएगा ना, फिर वो आकाश में ना, देखिए, वो सिर्फ और सिर्फ एक बहुत बड़ा कैसल जिसको बोला जाता है कि एक ऐसा किला बन जाएगा वो, ठीक है। वो मतलब रियलिटी में वो बिल्डिंग जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, पर आप सोच रहे हो कि वो अस्तित्व है उसका, बट वो ज़मीन पे नहीं है, वो आसमान पे है। सो कहीं ना कहीं पे उस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है कि ओनली बाय प्लानिंग यू कैन नॉट डू दैट। सिर्फ और सिर्फ फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप समझो चीज़ को, तभी जाके आपके लिए चीज़ बहुत आसान हो जाएगा आने वाले समय में। आप समझ रहे हो कि येस आई कैन क्रैक एग्ज़ाम्स, फॉर एग्ज़ाम्पल आई कैन क्रैक एडमिनिस्ट्रेटिव एग्ज़ाम्स, राइट। तो मुझे क्रैक मैं कर सकती हूँ। लेकिन आपने वो सोचा कि आपने उसके लिए प्रिपरेशन लिया, बुक्स पढ़ा, पूरी तरह से 100% आप प्रिपेयर्ड रहे हो। आपने कोई मॉक टेस्ट दिया है, आपने क्या इससे पहले कोई भी जो एग्ज़ाम्स दिया है उसको जाके आपने कंसल्ट किया है। अगर वो भी नहीं मिले, कोई ऐसे कोचिंग सेंटर्स में क्या आपने एडमिशन लिया है, आपके पास कितना मटेरियल्स है बुक्स पढ़ने का, ठीक है, आपने ऑनलाइन से कितना इन्फॉर्मेशन सर्च किया, कितना सिलेबस अपडेट हुआ है, ये तमाम चीज़ों के बारे में होता है हकीकत, रियलिटी। बट आप सिर्फ ऐसा सोच के बैठे हैं कि येस आई विल क्रैक एग्ज़ाम, मुझे इसके बाद एग्ज़ाम क्रैक करना है, उसके बाद मुझे नौकरी अच्छा मिल जाएगा, अच्छा पैकेज होगा सैलरी का, एंड देन आई कैन गेट सेटल्ड, वो होगा। लेकिन बेसिकली क्या है, आप लेथर्जिक हो रहे हैं और वो आपको जानने की ज़रूरत है कि नहीं, बोर्डम से नहीं होगा, ठीक है। और कुछ लोग यहाँ पे मुझे दिख रहा है, एक तो रात में उनकी नींद नहीं हो रही है, ऊपर से वो सुबह उठने की कोशिश कर रहे हैं, सुबह उठ नहीं पा रहे हो, फिर आपकी पूरी दिन जो है थकान महसूस हो रही है। सो इससे नहीं होगा। कुछ लोग अपने करियर पे 100% आप एफर्ट्स दे रहे हैं, लेकिन डिस्ट्रैक्शंस के तौर पे रोमांस, लव, रिलेशनशिप बीचों बीच में आ रहा है, ठीक है।
वो आपको साइड में रखना पड़ेगा। ठीक है, आपको ये मान के चलना पड़ेगा, जब मैं कुछ लक्ष्य की तरफ बढ़ना चाहता हूँ या बढ़ना चाहती हूँ तो कहीं ना कहीं पे इस तरह के प्रॉब्लम्स आते रहेंगे। आपको पास्ट चीज़ें याद आते हैं, कौन आपके साथ धोखा किया है, कौन आपके साथ फरेबी किया है, क्यों ऐसा किया, व्हाट इज़ द रीज़न, आपको समय आने पे पता चल ही जाएगा। बेसिकली क्या है, आप फॉरेन जाना चाहते हैं, कुछ लोगों के लिए आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, आपको कहीं ना कहीं पे जाना है, आपको प्रिपरेशन लेना है, बट आप फिर से कन्वर्सेशन पे उलझे हुए हो। मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप अपने लव लाइफ रिलेशनशिप को एंजॉय ना करें, बट मैं बोल रही हूँ अब ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है। अगर आपके प्रायोरिटी करियर है तो उसमें आपको इन्वॉल्व होना चाहिए। दूसरा चीज़ है कि इट्स अ स्टार्टिंग, मेनी ऑफ यू आर वेरी यंग पर्सन, बहुत यंग हैं आप लोग। ठीक है, सो यू शुड ऑलवेज टेक केयर कि यही है फाउंडेशन। ठीक है, अभी आपको समझ जाना चाहिए, अभी आपको अपना जो बेस है वो बना देना चाहिए। मुझे लग रहा है कुछ ऐसे कार्य आप करना चाहते हैं जो आपकी फैमिली काफ़ी अपोज कर रहे हैं, स्पेशली और फादर, ग्रैंडफादर। ठीक है, वो काफ़ी मतलब दादाजी, नाना, इस तरह से वो अपोज कर रहे हैं, स्पेशली मेल मेंबर्स। ठीक है, कि आपको वो चीज़ करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा लोड दे रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा टास्क दे रहे हैं ताकि आप दूसरा काम ना कर पाएँ, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उसमें उनको कोई इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है। मे बी उनका आपका फैमिली बिजनेस है तो वो नहीं चाहते कि आप कोई भी अपनी तरफ से नौकरी करे, क्योंकि उनका इज्जत के ऊपर दाव आ जाता है कि हमारे ख़ानदान में तो कभी किसी ने नौकरी नहीं किया। उस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है। देयर इज़ अ रिकनेक्शन। अगर आप अपने रोमांस, लव लाइफ, रिलेशनशिप के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है यू आर गेटिंग रिकनेक्टेड। आप किसी के साथ रिकनेक्ट हो रहे हैं। कुछ लोगों के लिए एक न्यू रिलेशनशिप भी हो सकता है, बट मुझे दिख रहा है इट कैन बी योर पास्ट लवर हु इज़ कमिंग बैक टू योर लाइफ। जो आपको धोखा दिए थे वही आपको मलहम लगाने की कोशिश करेंगे। विद द जस्टिस कार्ड आई डू फाइंड कि क्राइम जैसे नेवर पेस, कर्म नेवर पेस। जो जैसा करता है वो ऐसा ही भुगतता है। तो वो आपको सुनने की ज़रूरत है और आपको कोई एक पर्टिकुलर एरिया में फोकस करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बहुत इजी एग्जांपल्स ही देती हूँ। आप साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स है, राइट। आप साइंस लेके पढ़ना चाहते हो, ऊपर से आप ये भी बता रहे हो कि मुझे कॉमर्स में भी इंटरेस्टेड है। नो, यू शुड फोकस वन एट ए टाइम। इधर तो आप साइंस लेके पढ़ाई करो, या तो आप कॉमर्स लेके पढ़ाई करो, या तो आप आर्ट्स लेके पढ़ाई करो। आप वन सब्जेक्ट ही, आप वन डिपार्टमेंट ही चूज़ कर सकते हैं एट ए टाइम। ठीक है, ऑलराइट। उसके बाद आपको अगर लगता है कि नहीं मुझे और भी कोर्सेज करने चाहिए ताकि मेरा और भी सक्सेस हो, तो वो अलग बात है। कन्फ्यूजन इससे और बढ़ रहा है ना, आपकी कन्फ्यूजन बढ़ जाती है। तो वो कन्फ्यूजन को रोकने के लिए ओनली सिलेक्ट वन एट ए टाइम, हमेशा एक ही को सिलेक्ट करना है। ओके, अगर आपकी रोमांस रिलेटेड भी इश्यूज़ है, अगर आपको लग रहा है मेरे पास्ट भी ऐसे थे, मेरे प्रेजेंट लवर ऐसे है, क्या होगा इन फ्यूचर में, आप वन एट ए टाइम एक ही को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मेरे पास एक ओरेकल कार्ड था जहाँ पे मैंने आपको समझाया भी था, पता नहीं कितने लोग देखे होंगे उस वीडियो को। आप इविल को खाना खिलाना चाहते हैं तो आप इविल को भी खाना खिला सकते हैं। आप अगर सत्य को खाना खिलाना चाहते हैं, ट्रूथ को खिलाना चाहते हैं, तो भी आप खिला सकते हैं। डिसीजन इज़ योर्स। कुछ जगह पे डेविल की पूजा होती है, सैटनिक वर्सेस सैटनिक, और और हमारे यहाँ पे सारी जगह पे क्या होता है, सत्य की पूजा, देवी की पूजा, जो भी है, गॉड, वी ऑलवेज प्रे टू गॉड, भगवान हो, अल्लाह हो। ठीक है, हम उन्हीं को करते हैं बिकॉज दैट इज़ द पॉजिटिव। और नेगेटिव भी लोग करते हैं। ठीक है, तो वो तो ह्यूमन बींग्स ही है ना, वो तो इंसान ही है ना, राइट। सो चॉइस इज़ योर्स। कुछ लोग इविल होते हैं, इतना ज़्यादा लोगों का मतलब ख़राब सोचना ही उनकी आदत होती है, तो वो डिसीजन उनका होता है कि वो अपने इविल माइंड को और खाना खिला रहे हैं। और हम लोग क्या करते हैं, जो भी हीलर्स है, जो भी एम्पैथ होते हैं, जो भी स्पिरिचुअल होते हैं, और मैं नहीं बोल रही कि स्पिरिचुअलिटी छोड़ के भी बाकी लोग अच्छा नहीं सोचते हैं, बहुत अच्छा सोचते हैं। बहुत सारे ब्लॉगर्स को देखा है मैंने। ठीक है, वो उनकी चॉइस है। अच्छाई को चूज़ करना और बुराई को चूज़ करना वो आपके ऊपर है, किस में आपको बेनिफिट मिलेगा।
वो निर्भर करता है कि आप किस फील्ड में जाओगे। बट यही होता है कि सत्य के राह पे ही चलने चाहिए, दैट यू नीड टू नो। और आलसीपन जो है उसको ख़त्म करो, ठीक है। सो जस्ट वर्क, ओके, जस्ट गेट अवेकेंड। तो देख लेते हैं यहाँ से भी क्या जानने की ज़रूरत है। सो व्हाट यू नीड टू नो एट द प्रेजेंट सिचुएशन। ओके, अट्रैक्शन, यस 44 ये एंजल नंबर्स आप देख सकते हैं। यहाँ पे 10 भी है और 10 4 4 हो सकता है। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है सिर्फ और सिर्फ आपको ये चीज़, देखो मैंने आपको बताया था हेलुसिनेशन हो रहा है, आप आकर्षित हो रहे हो, यू आर डेफिनेटली गेटिंग सीड्यूस्ड ऑल्सो, यू आर डेफिनेटली गेटिंग मोटिवेटेड ऑल्सो, बट कोई एक्शन नहीं ले रहे हो आप। यहाँ पे एक्शन लो, सिर्फ आप देख रहे हैं उस चीज़ को, आप कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन आप एक्शन नहीं ले रहे हैं, है ना। डोंट वरी, द पाथ, ये पाथ आपको ट्रैवल करना है। 8 यहाँ पे डेस्टिनी नंबर है। सो कहीं ना कहीं पे जो रास्ता आपको सीधा अपने डेस्टिनेशन तक लेके जा रहा है उसी में आपको चलना पड़ेगा, चाहे वो कितने डिफ़िकल्ट हो। और डिफ़िकल्ट रास्ते पे चलने से ही आपको अपने डेस्टिनेशन ज़रूर मिलेगा, ठीक है। द मैस्क्यूलिन 42, ओके। सो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा कभी कभी वीक फील करते हैं, डर जाते हैं। तो दीज आर ऑल द साइंस ऑफ जनरली व्हाट हैपन्स इज दैट जब डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन एनर्जी जब वीकर पॉइंट्स में हो जाते हैं, ठीक है, लो एनर्जी में आ जाते हैं, यू नीड टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग, चाहे आप वुमेन भी हो, ठीक है। तो आपको एक मैन की जैसे स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, आपकी डिवाइन मैस्कुलिन साइड को आपको और जागृत करना पड़ेगा, तब जाके आप बहुत इमोशनल हो जाते हैं, लोगों को देख के आपके आंसू आ जाते हैं कहीं ना कहीं पे। यू शुड बी अवेयर कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं। किसी का फेस देख के आपको तरस आ जाता है कि चलो इसके लिए कुछ कर देते हैं, कोई बात नहीं, बट बाद में वही प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके बारे में मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप किसी का सेवा मत कीजिए, आप कीजिए, लेकिन जितना हो सके आप जज करके फिर ही करना। जो लाचार लोग हैं उन्हीं का करना है। क्या उनको जानने की ज़रूरत है? यस, आप डेफिनेटली बहुत सारे लाइफ आपने पास किया है, मतलब बहुत सारे जन्म आपके हुए हैं, दैट्स वॉट श्योर। सो यू आर अ मैच्योर सोल। सो आपको जानने की ये भी ज़रूरत है कि आप ज़रूर एक दिन उड़ान भरेंगे, आप अपने लक्ष्य तक ज़रूर पहुँचेंगे। स्टेबिलिटी विल बी देयर, लर्निंग एंड डेवलपमेंट आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, हायर स्टडीज़ आपके लिए काफ़ी अच्छा सा रहेगा। आप इन फ्यूचर इधर कुछ अपार्टमेंट्स में रहेंगे या कोई अपना ही मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग हो सकता है, या आप अपना ही घर क्रिएट करोगे। आई डू फाइंड लाइक दैट कि शतरंज खेलना लोगों की आदत है, आप भी शतरंज खेलिए, ठीक है। बी पॉलिटिकल ऑल्सो, इफ़ समवन इज़ पॉलिटिकल विथ यू, बी दैट, ओके। दूसरा चीज़ है कि आपके अंदर वो जोश मैं अभी भी देख पा रही हूँ, बट आप एक्शन नहीं लेने की वजह से वो अपॉर्चुनिटी किसी और के पास चला जा सकता है एट एनी टाइम, एंड यू नीड टू नो दैट। जो मैं भी बोल रही हूँ वो आपके बेनिफिट के लिए बोल रही हूँ, मेरा खुद का बेनिफिट के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ। खुद का बेनिफिट के लिए मैं खुद कर सकती हूँ अपना चीज़, ठीक है। सो दिस इज़ फॉर योर बेनिफिट, तभी जाके आप जैसे यहाँ पे क्या है, इट इज़ द पिरामिड, वंडर ऑफ द वर्ल्ड, राइट। सो कहीं ना कहीं पे वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड जो है उसमें ज़रूर मिस्टीरियस चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा रहस्य है, उसको कैसे बनाया, बहुत सारे सालों तक ये कैसे टिक रहा है। तो आप जो है ना कहीं पे आपको ये भी मानना पड़ेगा कि कुछ चीज़ें हैं कि जिसका बेस जो है बनाने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो उसके ऊपर आप फोकस कीजिए। आने वाले समय में हो सकता है लैंड, रियल एस्टेट, बिल्डिंग से आपको काफ़ी प्रॉफिट भी मिले, मैं बोल रही हूँ काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। एंड यू कैन ऑल्सो पब्लिश अ बुक, आप बहुत ज़्यादा स्टोरी बुक्स अगर पढ़ भी रहे हैं तो आप कोई भी बुक पब्लिश करें, आपका सक्सेस वहाँ पे होगा। इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा आपके लिए एडवेंचरस मोमेंट्स आ रहे हैं। So this is all that you need to know. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching. Divinity Tarot, Expert Truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys, and love you a lot, and take care. Thank you.